पाठ 2। अखबार में नाम। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का आदेश दिया। लड़कों की कतार ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आधा पार किया था। अचानक अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने आदेश दिया, होल्ड। लड़के कतार से बिखर गए। मास्टर साहब और 2 लड़कों ने मिलकर अनंतराम को उठाया और उसे बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंतराम को हवा करने लगे। उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए। अनंतराम के सिर पर हाथ फेर कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर साहब अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर दावानल की भांति फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। धूप में दौड़ते समय गुरदास कतार में 2 लड़कों के बाद था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आ भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिरदारी होती। कक्षा में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखवाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरा बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती कि सबसे पहला सवाल पूरा करके कौन खड़ा होकर बताता है। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गड़ा लेता। उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को, और डांटते तो खलीफ और महेश का ही नाम लेकर। बनवारी और खन्ना न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते, बल्कि उनके लिए लज्जित भी ना होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही। गुरदास बेचारे का कभी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की कक्षा में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने के कारण प्रशंसा पाते और कुछ डांट डपट कर बेंच पर खड़े कर दिए जाते। जाने से लोगों की नजरों में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अखबार के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वीर शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन पढ़ते पढ़ते वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता। इतिहास को यूं मनस्त कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और वर्ष याद न रहते थे, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखें और वर्षों का कोई स्थान न होता। परिणाम यह होता कि इतिहास की कक्षा में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारे जाने का समय न मिलता। सबके सामने अपना नाम पुकारे जाने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के तले दबकर सशक्ति रह जाती, जिस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्रायः यह कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। गुरदास के सशक्ति हृदय को एक और चोट पहुंचा देता। गुरदास अपने माता पिता के संतानों में 3 बहनों में अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते थे। क्या मजाल, कभी तो कह दे कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास कक्षा और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के एक ही जैसे करोड़ों दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव ना कर पाता था। कभी कभी गुरदास कल्पना करने लगता
कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रूपता से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त न कर सकी। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब के दफ्तर में केवल कर ही बन पाया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझा कर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला जी ने अपनी आयु भर का संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में प्रशंसा सहित केवल नाम ही नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। गुरदास आह भरकर रह गया। उसने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जाता, इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसे के लिए हो ही नहीं सकती। उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास की गरीब मोहल्ले की गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर उठाकर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्युनिसिपैलिटी वालों ने उसे घर की साफ सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका मादा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताजा अखबार, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबर पढ़ी है। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। उसके दिमाग में आया, ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। वह अखबार प्रायः नहीं खरीदता, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान। और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी छपी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमार का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुख भी हुआ। फिर सोचा कि देखो, मरते मरते नाम ही कर गया। मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी है। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़ी ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच न पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है जब बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। गुरदास को होश आया और उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वह स्वयं उठ ना पा रहा था। लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर गाड़ी में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर गाड़ी को दाईं तरफ से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर गुरदास पैदल चलते हुए अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे करा रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात नहीं थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर से होने लगा और साथ ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम मालूम होने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्नों पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी मोटर गाड़ी के मालिक वकील साहब उसका हाल चाल पूछने आ गए।
वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर गाड़ी को ही नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा हो भी जाएगी तो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपए का प्रबंध भी कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, सो जैसे हम कहें तुम बयान दे देना, समझे? गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर उसका ध्यान वकील साहब के हाथ में गोल मोल लिपटे अखबार की ओर ही था। रह न सका तो पूछ बैठा, वकील साहब, क्या अखबार में हमारा नाम छपा है? हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो तो छपवा दे? हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह करते हुए गुरदास बोला। अच्छा तो एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी के मामला पेश होने के दिन छप जाएगा। गुरदास को लबड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने प्रश्न किया। जी हाँ, गुरदास को झिझका पर उसने स्वीकार कर लिया। अगले दिन अखबार में छपा। मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपवाने के लिए ही वह जानबूझकर मोटर गाड़ी के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार में अपना मुंह ढांप लिया। किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता?